टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया पर एक बार फिर यूक्रेन के हमलों का डर है। साकी एयरबेस पर एयरक्राफ्ट को हैंगर में छिपाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी जानकारी सामने आई है। हमलों के जवाब के लिए 5 ओरियन यूएवी भी तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, साकी एयरबेस पर हैंगर में एयरक्राफ्ट को छिपा दिया गया है। डर ज्यादा बढ़ गया है कि यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर क्रीमिया को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच डोनेस्क में यूक्रेनी फौज ने अटैक किया है। रूसी ठिकानों पर एनी स्पेशल बटालियन ने हमला किया है। एंटी टैंक माइन की मदद से बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। हमले में यूक्रेनी फौज को नुकसान नहीं हुआ है। एक और बहुत बड़ी खबर यह कि यूरोप पर हमले की खबर से पुतिन ने इनकार कर दिया है। यूरोपीय देश बकवास कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, जनता का पैसा ऐंठने के लिए इस तरह के बयान यूरोप द्वारा दिए जा रहे हैं। यूरोप रूस के निशाने पर नहीं है, इसको लेकर पुतिन ने बयान दिया है। तो यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने यह अलगार कर दी है। नाज़ीवाद को हराने में रूसी फौज की निर्णायक भूमिका का सम्मान करना चाहिए, ये कहा है पुतिन ने। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं की सच्चाई को याद रखना चाहिए, पुतिन ने यह भी यूरोप को याद दिलाया है। आज़ादी की लड़ाई में एकता, देशभक्ति का बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया था, ये कहा है पुतिन ने। जीतने वालों के साहस और उपलब्धियों की यादों को बचाए रखना बहुत जरूरी है, ये कहा है पुतिन ने यूरोप की तरफ से, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि यूरोप अगला निशाना हो सकता है पुतिन का। ये यादें आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व की बात है, जिसे ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो जान लीजिए। अब ब्लैक सी फ्रंट धधक उठा है। जबकि अभी तक रूस यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहा था, लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के उन तमाम पोर्ट्स को टारगेट किया है जो काला सागर से यूक्रेन को जोड़ते हैं। यूक्रेन का 80% कारोबार काला सागर रूट के जरिए ही होता है। रूस इसी रूट को काटकर यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है। लेकिन यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो ने प्लान बनाया है। यूक्रेन पूरी ताकत से क्रीमिया पर हमले कर रहा है, जिससे रूस के सामने संकट खड़ा हो गया है। संकट ये कि वो कीव पर हमले करे या फिर क्रीमिया को तबाह होने से बचाए। शुरू हो चुका है पुतिन का ऑपरेशन ओडेसा। काला सागर में ये रूस का अभी तक का सबसे बड़ा अभियान है। अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी, क्योंकि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से काला सागर से काट देना चाहता है। इसलिए यूक्रेन के काला सागर से जुड़ने वाले सारे पोर्ट पर आधी रात में हमले किए, जिससे यूक्रेन के पोर्ट पर भारी तबाही हुई। रूस ने यूक्रेन के 7 से ज्यादा बंदरगाहों पर हमला किया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान 3 पोर्ट पर हुआ। यूक्रेन के काला सागर से लगते इन पोर्ट का इस्तेमाल नेवल बेस के तौर पर भी करता है। यहीं से सबसे ज्यादा हमले क्रीमिया पर किए जाते हैं, जिसमें पहला पोर्ट है ओडेसा, दूसरा पोर्ट है खेरसोन और तीसरा पोर्ट है इजमेट। इन पोर्ट पर हमले के लिए फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमला इतना भीषण था कि ओडेसा पोर्ट पर बने नाटो कमांड सेंटर में आग लग गई। इसके अलावा वहां खड़े कॉम्बैट शिप भी तबाह हो गए। दरअसल रूस की कोशिश है कि वो यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काला सागर से खत्म कर दे, साथ ही कारोबारी रूट भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। इसलिए ओडेसा, खेरसोन और इस्माइल के अलावा बाकी के पोर्ट टारगेट पर थे। काला सागर के साथ अजोव सागर से जुड़ने वाले बंदरगाहों पर भी हमले किए गए। हालांकि उनमें से कई पोर्ट अब रूस के कब्जे में। हालांकि बदले के लिए यूक्रेन ने भी हमले किए, जिसमें सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। पलटवार का ब्लूप्रिंट ब्रिटेन ने तैयार किया।
जो किसी भी सूरत में काला सागर में रूस का दबदबा खत्म करना चाहता है। और इस वक्त नाटो और रूस के बीच टकराव की बड़ी वजह काला सागर और बाल्टिक सागर। बाल्टिक में रूस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया, न्यूक्लियर सबमरीन भी तैनात है, जबकि नाटो के वॉरशिप वहां ड्रिल कर रहे हैं। जबकि काला सागर में ओडेसा पर हमले करके रूस ने अपने इरादे जता दिए, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार करके ऐलान कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं, क्योंकि नाटो साथ है। यूक्रेन के आक्रामक तेवर से साफ है कि काला सागर में शुरू हुई भिड़ंत कभी भी नाटो रूस युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर आकर हमला करने के पीछे नाटो की शक्ति है।